मेरा मेन उद्देश्य था बुलाने का। हर वर्ष की तरह सांसद खेल महोत्सव अलीगढ़ से निकलकर प्रतिभाएं आगे बढ़े, देश का नाम रोशन करें। इसको शुरू किया गया। आज इससे बच्चे खेल खेल कर आगे बच्चे देश का नेतृत्व कर रहे हैं। इसलिए अलीगढ़ में ग्रामीण क्षेत्र तक ब्लॉक स्तर से लेकर तहसील स्तर से लेकर जिला स्तर पर इस गेम का शुरुआत की जाएगी। ये 14 तारीख से माननीय मुख्य अतिथि के रूप में संदीप सिंह जी रहेंगे। अतरौली से शुरुआत होगी इसकी, वहाँ से शुरू होगा। उसके बाद खैर विधानसभा का अलग होगा, बरौली का अलग होगा और कोल शहर का अलग होगा। इसका जो समापन होगा वो 25 दिसंबर को अलीगढ़ स्टेडियम में किया जाएगा। इस खेल महोत्सव का मकसद क्या है? मकसद है हर बच्चा घर में खेलेगा तो स्वस्थ रहेगा, स्वस्थ रहेगा तो आगे धीरे धीरे जो ग्रामीण खेल है हमारे, कबड्डी हुए, कुश्ती हुई, खो खो हुआ, जो खेल धीरे धीरे कमी होती जा रही है उसको एक साथ होकर आगे बढ़ाना और ग्रामीण खेल को एक राष्ट्र लेवल तक लाना। इसके लिए आवेदन भी किए जाएंगे क्या? लड़कियों को प्रोत्साहन के लिए कुछ विशेष अलग से? लड़कियों के लिए देखिए, अब लड़की कुश्ती खेल रही है, कुश्ती लड़ रही है, इसमें आपने पहले कभी नहीं देखा हो। दंगल में आती है बेटी, तो बेटी बेटा एक समान है। अब तो मोदी जी के राज में बेटा बेटी में फर्क ही नहीं है। तो इसलिए आप मान के चले जो पुरस्कार, क्योंकि खिलाड़ी होता है उसमें चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो एक साथ। इसके लिए आवेदन भी किए जाएंगे सांसद जी? आवेदन तो ऑनलाइन कर दिए गए। हमारे पर रजिस्ट्रेशन 40,000 रजिस्ट्रेशन आए हैं। अलीगढ़ में 40,000 रजिस्ट्रेशन। सर जगतारी में काफी दिन से स्टेडियम की मांग है और सर अभी तक वहाँ पर स्टेडियम नहीं। देखिए अभी खैर में हमने स्टेडियम लाए, बन के तैयार भी हो गया लक्ष्मणगढ़ी में, माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। दूसरा स्टेडियम हम धनीपुर ब्लॉक में आपने स्वयं देखा होगा, वहाँ पर लेके आए बड़ा स्टेडियम। तीसरा जो टप्पल की मांग है आपकी, उस स्टेडियम को भी हम प्रयास में लगे हुए हैं कि टप्पल और का ब्लॉक में एक स्टेडियम लाया जाए, वो भी बहुत जल्दी लाया जाए। बिहार से भी आप लोग आए हैं, यहाँ वोटिंग परसेंटेज बहुत बढ़ गया है। क्या वजह मानते हैं इसको लेकर के कि वोटिंग परसेंटेज क्यों बढ़ गया है? एनडीए की सरकार को पुनः दोबारा लाना, स्थापित करना। नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बने तीसरी बार, और सरकार बनने के बाद बिहार का विकास हो, इसलिए वोटिंग परसेंट बढ़ा। कुछ और कारण बताएंगे जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है? क्या कारण रहा है? प्रवासी जो देखिए लोग बाग प्रवासी पहुंचे, लोगों ने रुचि ली और एक त्योहार के रूप में एक उसको वोटिंग के दिन मनाया लोगों ने, उससे भी बहुत बेनिफिट। क्या वो नीतीश के पक्ष में क्या माहौल है? और सरकार एनडीए की सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे? ये देखो केंद्र सरकार तय करेगी। मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मैं प्रचार के लिए 1.5 महीने वहाँ गया, तो मेरा कर्तव्य था जो पार्टी की एनडीए की सरकार के प्रति जो हमारा विकास हुआ है उसको लोगों तक पहुँचाना, वो हमने पहुँचाने का काम किया। आपने क्या परिवर्तन देखा पहले की जनता के रुझान में और अपनी? देखिए मैं 2020 में गया था समस्तीपुर जिले में, और अब के मेरी ड्यूटी जो लगी बक्सर लगी, दोनों में फर्क था। पहले विकास था, बड़े बड़े हाईवे हैं। आप पटना बीटा सेक्टर देखेंगे तो आईटी का हब बन गया। आप मान के चले नोएडा की तर्ज पर पटना के बराबर में 15 किलोमीटर दूर बीटा के नाम से एक जगह है, गूगल पे देखेंगे तो आईटी का हब तैयार किया गया। बिहार बिल्कुल बदल रहा है। आने वाले समय में आपको दिखाई देगा कि बिहार का कितना परिवर्तन किया जा रहा है। और पटना में फ्लाईओवर देखेंगे आप, जो जामनगरी पटना था, पटना को भी एक अटल पथ के मार्ग से जो डेवलप किया है वो आपके सामने दिखेगा।